हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रैंड डॉग्स ट्रेनिंग। गाइस, आज हम इस चैनल पर बात करेंगे कि आपको अपने डॉग की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जो ट्रेनिंग के 5 रूल्स जो होते हैं उनके बारे में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट होता है एज मैटर। एज, जब भी आपके पपी जो होता है उसकी एज अगर 2 मंथ से कम है तो वो कोई किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेनिंग नहीं करता है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है, वो होता है उसका नाम। अगर 2 महीने से कम है तो सिर्फ उसको नाम की प्रैक्टिस कराएं, बाकी और कुछ भी ना बोलें। अगर आप कुछ और बोलेंगे तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा और आगे चल के वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। अब उसके बाद उसमें जब 2 महीने के बाद जब डॉग होता है तब उसका ब्रेन जो होता है हल्का हल्का डेवलप्ड होना स्टार्ट होता है। जब उसका ब्रेन डेवलप्ड होना स्टार्ट होगा तभी आप उसको कोई भी कमांड सिखा सकते हैं। उससे पहले आप चाहे कि मैं उसको कोई भी कमांड सिखा दूं, वो इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 में जब भी आप अपने डॉग को ट्रेन करेंगे तो उस टाइम पर आपका डॉग भूखा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप अपने डॉग को अगर 2 घंटे पहले आपके डॉग ने खाना खाया हुआ है तो उस टाइम पर वो आपकी ट्रीट को नहीं लेगा। इसलिए अपने डॉग को कोई भी ट्रेनिंग देने से 2 घंटे पहले तक कुछ भी खाने को ना दें। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने उसको खाना खिला दिया है तो उस टाइम के बाद जब वो ट्रेनिंग करेगा तो उस टाइम पर वो लेजी हो जाएगा, और जब डॉग लेजी होता है तो उस टाइम पर वो हमारी किसी भी कमांड को फॉलो नहीं करता है। एंड आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी आप अपने डॉग को ट्रेनिंग देंगे तो उस टाइम पर जो आप उसको खाने में देते हैं वो उस चीज़ को आपको कभी उसको ट्रीट के तौर पर नहीं देना है। वो अगर आप ट्रीट के तौर पर देंगे तो उसका उसमें इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए आप ट्रीट के तौर पर वो चीज़ देंगे जो डॉग आपका बहुत अच्छे से पसंद करता हो। रूल नंबर 3 में आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें जब भी आप अपने डॉग को जो भी ट्रेनिंग देते हैं तो उस टाइम पर जो उसका जो प्लेस होता है वो बार बार चेंज ना करें। क्योंकि जो भी आप उसको कमांड सिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर उसको पहला सेट कमांड सिखा रहे हैं, जब तक आप सेट कमांड तब तक उसी एक ही इस प्लेस पर सिखाइए जब तक वो उस कमांड को फॉलो ना करने लग जाए। जब वो उस कमांड को फॉलो करने लग जाए, सीख जाए, तब आप उस कमांड की प्रैक्टिस जो है वो आप किसी अदर प्लेस पर कराइए। कभी आपने अंदर रूम में करा दिया, कभी बैल्कनी में करा दिया, कभी आपने छत पर करा दिया, कभी आप उसको अपने गेट पर भी करा सकते हैं। रूल नंबर 4 में क्या आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉग को कभी भी ट्रेनिंग कराते टाइम मारना नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको ट्रेनिंग मार करके कराएंगे या फिर डरा करके कराएंगे तो वो उस टाइम पर आपकी कमांड को फॉलो तो करेगा, बट आप सोचें किसी और की कमांड को फॉलो कर ले तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर उस कंडीशन में, क्योंकि वो आपसे डरा हुआ है तो आपको कमांड को फॉलो करेगा। इसलिए आपको उसे बिल्कुल भी मारना नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है कि डॉग हमारी कमांड को बहुत टाइम हो गया पर वो हमारी कमांड को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम पर आप सिर्फ उसको डरा सकते हैं। आप एक रोल बना लीजिए, न्यूज़पेपर का रोल बना लिया आपने, आप उससे डरा सकते हैं उसको, बट आप उसको मारना नहीं है, क्योंकि अगर मारेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। रूल नंबर 5 जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या है कि आप अपने डॉग को जब भी आपने उसको ट्रेनिंग दे दिया है, उसको कमांड फॉलो करा रहे हैं, उसके बाद आप अपनी जो आपने कमांड सिखाई हैं वो किसी अदर पर्सन से भी, जैसे कोई आपका गेस्ट आया है आपके यहाँ या कोई बाहर का कोई आया है, या कभी आप उसको बाहर ले जा करके भी प्रैक्टिस कराएं। इससे क्या होगा, और उसको लोगों से सोशलाइज कराएं उससे, क्योंकि अगर सोशलाइज नहीं होगा तो फिर वो क्यों, अगर आपकी ब्रीड थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर की है तो वो एग्रेसिव हो जाएगी, और अगर मान लीजिए कोई भी एग्रेसिव नेचर की भी नहीं है तब भी अगर आप उसको सोशलाइज नहीं कराएंगे लोगों से, तब कोई भी डॉग हुआ वो एग्रेसिव हो जाएगा। इसलिए अपने डॉग को सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आप अपने डॉग को सोशलाइज कराएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है अपने डॉग को ट्रेन करने में या फिर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और साथ में मेरा नंबर भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है तो आप उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।